हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12th अपना मैथ्स का टॉपिक जो है मैट्रिसेस, उसके अंदर एक नया टॉपिक हम स्टार्ट किया था हमने, जो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जिसके अंदर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक टॉपिक को हम आगे पढ़ाएं। तो चलिए फिलहाल अपनी क्लास शुरू करते हैं। जो हमने लास्ट में आपके जो क्लास थी इसमें ए बी ट्रांसपोज, ठीक है, 4 प्रॉपर्टीज इसमें आपको बताई थी मैंने। वो 4 प्रॉपर्टीज क्या क्या थी। पहली प्रॉपर्टी, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है आपका हमेशा क्या होता है, ए आता है। मैंने आपको प्रूफ करके भी बता दिया था, राइट। देन आते हैं, देन आपको बताया हमने कि के ए किसी भी नंबर को आप उसका मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, के ए का ट्रांसपोज होल का, और अलग अलग आप इसको करोगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। ये भी प्रूव करके बताया था। ए प्लस बी ट्रांसपोज, ए प्लस बी ट्रांसपोज, राइट। ये भी लिख लो, बात करते हैं इसमें। चलिए, ये तो आप चलो ए प्लस बी का ट्रांसफर जब आप ओपन करोगे तो ए ट्रांसफर बी ट्रांसफर आप अलग से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स, अब आपके पास ये ए मैट्रिक्स है, 1 2 0 3, और बी है 0 2 1 5। तो ए बी, पहले ए बी करना पड़ेगा, पहले मुझे ए बी चाहिए। तो मैं पहले ब्रैकेट क्या करूंगा, ए बी का, ए मल्टीप्लाई बाय बी, इधर से 1 0 जा 0, प्लस 0 2 जा 0। फिर पहली रो दूसरा कॉलम 1 1 जा 1, 0 5 जा 0। फिर दूसरी रो पहला कॉलम 2 0 जा 0, 3 2 जा 6। फिर दूसरी रो पहला कॉलम 2 1 जा 2, और 3 5 जा 50। तो अगर मैं इसको यहीं बना दूं पूरा, 0 1 0 1 हो गया। अरे यार, ये ना 0 लिख देता हूँ, 0 1 6 और 17। तो ये बन गया हमारा 0 1 6 और 7, राइट। ये बना। तो अब सर इसका ए बी का ट्रांसपोज अगर मैं कर दूं, तो सर वो बन जाएगा, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड निकाल रहे हैं ना, ए बी का वो बन जाएगी कॉलम, ठीक है। तो ये हो गया 0 1, और सेकंड रो बन जाएगी 6 7, ठीक है, 2 क्रॉस। आई बात सुन। नाउ राइट हैंड साइड बी ट्रांसपोज, तो पहले बी निकालना पड़ेगा। बी ट्रांसपोज डायरेक्ट कर रहा हूं, पहले रो कॉलम, पहला रो 0 1, और रो बन जाएगी कॉलम 2 5। बी ट्रांसपोज ये हो गया। फिर आप बात कर रहे हैं ए ट्रांसपोज की, तो सर ए ट्रांसपोज मेरा कितना हो जाएगा, रो बन जाएगी कॉलम 1 0, रो बन जाएगा कॉलम 2 3, ठीक है। अब उस दो दो को मल्टीप्लाई करो, यानी कि बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज करेंगे, तो आएगा 0 1 जा 0, प्लस 2 0 जा 0। फिर पहला रो दूसरा कॉलम 0 2 जा 0, 2 3 जा 6। फिर आप करेंगे 1 दूसरी रो पहला कॉलम 1 1 जा 1, ठीक है, प्लस 5 0 जा 0। फिर दूसरी रो 1 2 जा 2, और 5 3 जा 15, जो होगा 17। तो 0 6 1 17, यही चीज है। ए बी ट्रांसपोज आपका बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर, ठीक है। अच्छा सर, अगर इसको ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय बी ट्रांसपोज करते तो बात एक नहीं है। नहीं, मैंने आपको बताया था मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई का ऑर्डर बहुत मायने रखता है, आगे पीछे बड़ा मायने रखता है। जैसे रियल नंबर हम करते हैं 3 into 4 लिखो चाहे 4 into 3 लिखो, बात एक ही है, वो रियल नंबर्स में होता है। बट मैट्रिसेस के केस में ऐसा नहीं है। आप करके देख लेंगे यहाँ से। इस बार ए ट्रांसपोज में आगे लिख लेता हूँ, बी ट्रांसपोज पीछे लिख लेता हूँ, है ना। तो ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज हम कर रहे हैं, ए ट्रांसपोज डॉट बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज में 1 2 0 3, और बी ट्रांसपोज है मेरे पास 0 2 1 5। तो करके देखेंगे, 1 0 जा जी पहली रो,
पहला कॉलम 1 0 जा 0, 2 1 जा 2। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो पहला कॉलम हो गया, फिर पहली रो दूसरा 2 1 जा 2, फिर 2 5 जा 10। तो यहीं से आप देख लो दिक्कतें शुरू हो गई। पहली रो दूसरा कॉलम 3 1 जा 3, और यह आ जाएगा 0 2 जा 0, 3 5 जा। तो इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 2 12 3 15। देखो क्या ये इसके बराबर आया? नहीं आया। तो आप समझ जाएं ये आपका नहीं है। दैट मीन्स दैट इज ए बी ट्रांसपोज हमेशा आप इसको ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय बी ट्रांसपोज नहीं लिख सकते, ठीक है। हमें तो ये क्या होगा, ए बी ट्रांसपोज, ए बी का पूरे का ट्रांसपोज आपका रिवर्स लॉ लगेगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। इस चीज को ध्यान, ठीक है। कॉपी कर लेंगे इसका पहले। चलिए अब बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कुछ नहीं है, आप डेफिनेशन में नहीं लिखाऊंगा, इसको सिंपल समझ लो। स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। और इफ अगर ए का ट्रांसपोज करके वापस ए मिल जाए, देन इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है तब वो सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। इफ ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाए तो आपका वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। सिंपल सी बात है, इतना हमें करना नहीं है। यानी कि इसको मैं अगर आपको बता दूं, इसको अगर आपको समझाऊं कि ए आई जे आपका ए जे आई दोनों आपके बराबर हो, दैट इज इनके एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, एलिमेंट्स आर इक्वल, एलिमेंट्स क्या होंगे इनके? इक्वल होंगे, एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। समझाता हूं आपको। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने ए ले लिया, यहाँ पे मैट्रिक्स 1 2 3, फिर 2 3 1, फिर 3 1। ए मैट्रिक्स हो गया। इसका मैं अगर ट्रांसपोज आपको बताऊं, ए ट्रांसपोज क्या होता है? ए ट्रांसपोज सर वो हो जाएगा, चलो आपको यहाँ अगर मैं ए ट्रांसपोज निकालूं, रो बन जाएगा कॉलम 1 2 3, ये रो भी बन जाएगा कॉलम 2 3 1, ये रो भी बन जाएगा कॉलम 3 1 2। तो आप देखो क्या ये वापस यही मैट्रिक्स बन के नहीं आई? क्या ये वापस वही मैट्रिक्स बन के नहीं आई? आई ना। देखेंगे आप ध्यान से, तो ए मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज के बराबर आपकी आ गई, ठीक आई बात। तो जो ए ट्रांसपोज आपने किया ये वापस क्या आ गया? ए बन के आ गया, ठीक है। वापस ए मैट्रिक्स बन के आ गया। अच्छा, अगर मैं आपको मैंने कहा इनके एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, बोला ना अभी थोड़ी देर पहले बोला कि एलिमेंट्स आर इक्वल। सर कैसे होते हैं वो एलिमेंट्स? ठीक है, कैसे होते हैं एलिमेंट्स, क्या होते हैं वो एलिमेंट्स, आओ बताता। अगर मैं यहाँ पे बोलूं इस वाले का A23 ना इसके A32 के बराबर होगा, देख लो चाहे A23, दूसरे क्या बोलेंगे इसको? दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट, ये बोलेंगे। दूसरी रो में जो तीसरे कॉलम में, यही तो बोलेंगे। तो सेकंड रो में, ठीक है, सेकंड रो में जो आप जाओगे उसका थर्ड एलिमेंट या थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो ये हो गई, इसका थर्ड मतलब ये हो गया, यानी कि 1। ट्रांसपोज वाले का देख लो, तीसरी रो में दूसरा एलिमेंट, तीसरी रो में दूसरा एलिमेंट, तो भी कितना हो गया? तो ये क्या हो गया आपका? ये आपके और कोई सा भी देख लो, यानी ए आई जे जे आई फर्क हुआ। तो आप देख लो कितने, इसका ऑर्डर क्या है, ये किस ऑर्डर के हैं? 3x3 ऑर्डर के हैं। तो ये 3x3 ऑर्डर, तो 3 से ज्यादा नहीं जा सकते, 3 रो 3 कॉलम है, ठीक है। तो आप और भी कुछ करके देख लो। तो मैं लिख लूं अगर, क्योंकि मैक्सिमम 3 रो 3 कॉलम है, तो अगर मैं लिखूं
A2 या मैं लिखता हूँ A31 A13 के बराबर होगा। जाओ चेक करते हैं। तीसरी रो का पहला एलिमेंट सर, तीसरी रो का पहला एलिमेंट 3 है, ठीक है। और इधर पहली रो का तीसरा एलिमेंट यहाँ भी क्या है 3। तो एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसको लिख लेंगे। अब आता है आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है, सिंपल है, वही स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए सब कुछ, ठीक है। यहाँ भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए आपकी, ठीक है। चल एंड एफ, ये मेन है, एफ ए ट्रांसपोज ए नहीं माइनस ए के बराबर हो तो आपका स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा चलो आपको बताते हैं, कोई एग्जांपल मैं पहले देता हूँ फिर इसको थोड़ा अच्छे से। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, पहले ए मैंने ले लिया 0 -1 1 0, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज जब आपने इसका ए ट्रांसपोज किया तो ए ट्रांसपोज करेंगे, पहली रो कॉलम बन जाएगी, दूसरी रो भी कॉलम बन जाएगी। तो क्या आप देखो ये ए ट्रांसपोज क्या ए के बराबर आ रहा है, यहाँ ए के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। ए ट्रांसपोज ए के बराबर नहीं आ रहा है। बट अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन बाहर ले लूं, ए ट्रांसपोज में अगर मैं माइनस बाहर ले लूं तो अंदर देखते हैं जरा, 0 माइनस बाहर लिया तो साइन चेंज, -1 +1 0। अब चेक करो क्या ए पूरा मैच हो रहा है। तो दैट मीन्स अगर ए ट्रांसपोज आपका माइनस ए के बराबर आ जाए तो ये क्या कहलाता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। देन इट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोला हमने कोई मैट्रिक्स ली, उसका ट्रांसपोज क्या हो ए के बराबर नहीं आ रहा। अगर फिर हमने इसमें माइनस बाहर कॉमन ले लिया, माइनस बाहर लिया तो अंदर साइन चेंज, 0 में कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 था -1 हो जाएगा, -1 था प्लस हो जाएगा, 0 में कोई फर्क नहीं। तो ए ट्रांसपोज आपका किसका, अब देखो ये पूरा, अगर मैं देखूं ये पूरा क्या है, पूरा ए है। तो ए ट्रांसपोज क्या आ गया आपका, -a के बराबर आ गया। तो सर जब -a के बराबर ये आ गया तो मैं बोल सकता हूं कि जब ए ट्रांसपोज -a के बराबर आ जाता है तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स इसमें आप देखना कि इसमें ना जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, वो क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। दैट इज A11 A22 A33 A44 एंड सो ऑन। तो मैं लिख सकता हूं AII, ठीक है भाई, AIJ बोल दो या AII बोल दो, है ना, कुछ भी बोल दो। AII आपका जो है -AII के बराबर होता है। एलिमेंट क्या माइनस का ही तो होगा। अगर मैं बोलूं AII यानी कि इसका जो है दूसरी रो का एलिमेंट, ठीक है, AII माइनस, तो AII आप फिर सिंपली लिख दो, आपको कौन प्रूव करके बताया यहाँ पे। AII आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बस। यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स के, डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पता है ना, डायगोनल एलिमेंट आपको बताए थे। प्राइम ये वाले एलिमेंट्स आपके हमेशा इसमें 0 0 होंगे, तो ही आपका क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक बनने के चांसेस में स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा तो डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, ठीक है। डायगोनल के एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ भी देखो 0 0 है, यहाँ देखो 0 0, सॉरी इस मैट्रिक्स का 0 0। चलो एक और करके देखें जरा, एक और एग्जांपल के तौर पे करके देखें। ए मैट्रिक्स में ले लेता हूँ 0 2 3 -2 0 1 -3 -3 -1 0,
ठीक है। इसका ए ट्रांसपोज करता हूं तो रो बन जाएगी कॉलम 0 2 3 -2 0 1 -3 -1। अब आप देखें 0 2 3 है सर, -2 0 1 है, यहाँ माइनस है। तो अगर अच्छा इसमें एक चीज और देखना, ट्रांसपोज मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये भी बोल सकता हूं कि सर जो ए आई जे है वो माइनस ए आई जे के बराबर होगा। ए आई जे यानी जो भी एलिमेंट होगा उसका उधर दूसरा पोजीशन होगा। जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पे बोलूं मैं, अगर जैसे एग्जांपल आप देखो, अगर मैं आपको बोलूं A23 दूसरी रो का जो वो भी सेम होगा A32 के, बट क्या होगा, माइनस का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो दूसरी रो का तीसरा कॉलम देखो, दूसरी रो का तीसरा सर 1 है, और यहाँ पे तीसरी रो, और यहाँ पे भी दूसरी रो का तीसरा देखो वो -1 है। तो सिंपल क्या होगा, A32 नहीं 23 होगा, ये भी सेम होते हैं बट उल्टे होते हैं। ठीक है, ये है इसमें ए आई जी जो है आपका माइनस ए आई जी के बराबर यहाँ पे होगा। तो कभी आपसे अगर पूछ लिया माइनस ए जी आई के बराबर होगा, माइनस ए जी आई, नहीं जे आई होना चाहिए यार, ए आई जी थोड़ा होगा, जे आई होगा, जे आई होगा तभी तो ये ट्रांसपोज आएगा। जे आई हमने कुछ गलत किया। तीसरी दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट, दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट 1 है, और तीसरी रो का, अरे यार, तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट, तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट भी -1 है। अच्छा ये भी हमने बनाया नहीं ना इसको, ठीक 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 है। तो अभी हमने देखा ये ए के बराबर नहीं आया, तो इसको ए के बराबर लाने के लिए ए के बराबर ए ट्रांसपोज में अगर मैं माइनस कॉमन बाहर ले लूँ तो अंदर साइन चेंज होंगे, 0 2 3 -2 0 प्लस का 1 माइनस का 3 माइनस का 1 और 0। तो ये आप देखोगे ये आपका क्या आ गया, पूरा माइनस बाहर और अंदर ए, ये पूरा ए ही है। 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। तो ए ट्रांसपोज जब -a के बराबर आता है तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं उसे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम बोल देते हैं। अब इसमें ध्यान दो, ए ट्रांसपोज आपका -a के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज आपकी लागू होती है, मैंने हम उसी में देख रहे थे क्या लागू होती है कि A23 जो है -A32 के बराबर, एलिमेंट्स ए आई जे ए जे आई के बराबर होगा बट माइनस। इसमें क्या था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था कि आपका ए आई जे ए जे आई के बराबर, एलिमेंट्स इक्वल होंगे बस। ठीक है, तो यहां देखो अगर मैं बोलूं दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट, तो दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट 1 है, और सर यहाँ तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट -1 है, तो हमने बोला ना माइनस होगा, नंबर सेम होंगे बट साइन। ठीक है, ये हो गया आपका। चले, तो कल कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे और थ्योरम को आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंस, हम 2 पे हम बात करेंगे, फिर आगे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।